Welcome to LPS Lakshmagada online classes. Today we talking some important question for board exam. देखिए सेकंड चैप्टर से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड चैप्टर जो 5 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक नंबर क्वेश्चन आएगा। इसका टोटल जो मार्क्स आपको ऑब्टेन होंगे फ्रॉम दिस चैप्टर वो 5 नंबर है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट सक्सेस इन्वेंटर था फ्रॉम अरब, यानी अरब से आने वाला जिसको इंडिया में सफलता मिली अपने आक्रमण में, तो होता मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम का फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेंटर फ्रॉम अरब। देखिए जो पीरियड है 1206 से लेके 1526 तक, ये दहली सल्तनत पीरियड है, या इसको सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्टार्टिंग 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और जो सल्तनत पीरियड था, तो दिल्ली में सल्तनत पीरियड इस्टेब्लिशमेंट जो किया था वो किसने किया था? वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर इंडिया में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक इस स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। इसके दूसरे नाम है, इसको यामनी, इवरी और गुलाम डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का कमांडर था। कौन था? मोहम्मद गौरी का कमांडर। जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान को बैटल में हराया। तराइन के सेकंड बैटल में जो हुआ था 1192 में। ठीक है, इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने इंडिया में सल्तनत की स्थापना की, तुर्क डायनेस्टी की स्थापना की। तो इंडिया में स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था। इसका स्लेव था मोहम्मद गौरी का। तो स्लेव डायनेस्टी में 5 डायनेस्टीज आती हैं। कितनी डायनेस्टीज थी इन्होंने शासन किया इंडिया में? फर्स्ट थी स्लेव डायनेस्टी, फिर सेकंड खिलजी डायनेस्टी, फिर आएगा तुगलक डायनेस्टी के बारे में, और फिर सैयद डायनेस्टी और लास्ट डायनेस्टी थी सल्तनत पीरियड की थी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नोन एज लाख बख्श, किस नाम से जानते हैं इसको? लाख बख्श के नाम से जानते हैं। अंकर दोस्तों, लाख बख्श। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट को लाखों दान दिया करता था। और इसने दिल्ली में अपने गुरु के नाम पर एक कुतुब मीनार का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का अपने गुरु, ठीक है, कुतुब बख्तियार काकी के नाम पर इसने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, जिसको कि इल्तुतमिश ने, जो कि स्लेव डायनेस्टी का सेकंड रूलर था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ, ठीक है, दामाद भी था, इल्तुतमिश के द्वारा वो कुतुब मीनार कंप्लीट हुई। जो कहाँ पर है, कहाँ प्रेजेंट है? वो दिल्ली में। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग, तो आप उसमें लिखेंगे कुतुब मीनार। ठीक है, और कंप्लीट किसने की? तो इल्तुतमिश। फिर बात आती है खिलजी डायनेस्टी का, तो जलालुद्दीन खिलजी इसका फाउंडर था। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी एक ग्रेट रूलर है खिलजी डायनेस्टी का, जिसको मार्केट पॉलिसी के वजह से, इस वजह से रिमेंबर किया जाता है कि इसकी मार्केट पॉलिसी थी और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसलिए इसका नाम हिस्ट्री में ग्रेट रूलरों में लिया जाता है। और इसको सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी रिमेंबर किया जाता है। इसने अपने आप को रिनोट किया था कि मैं सेकंड अलेक्जेंडर हूँ। ठीक है, फिर आता तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी में था जो रूलर मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, क्योंकि इसकी जो प्लानिंग थी, जो उसने वर्क किया है, उसकी वजह से इसे मिक्सचर ऑफ अपोजिट, यानी इसके जो प्लान थे वो तो ग्रेट थे, लेकिन वो वक्त के साथ, ठीक है, उनको कंप्लीट नहीं कर पाए, प्लानिंग बेटर नहीं हो पाई। तो उसके जो प्लान थे, जैसे कि दुआ में टैक्सेशन बनाना, टोकन करेंसी का इशू करना, कारगिल पर आक्रमण करना, और अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद चेंज करना, जो कि इसके बेटर प्लान थे, लेकिन वो समय के साथ तालमेल न करने की वजह से फेल हो गए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मुगल पीरियड की। मुगल पीरियड स्टार्ट होता है 1526 से लेकर कब तक रहता है? 1858 तक। ठीक है, 1526 से लेकर 1858 तक का पीरियड कौन सा है? मुगल पीरियड। स्टार्टिंग 1526
और तब तक के लिए है 1858। तो पहला बैटल पानीपत का फर्स्ट बैटल, ठीक है, जो कि लड़ा गया किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। कब हुआ था वो, 1526 में। फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि अकबर के गार्जियन बैरम खान और हेमू विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया पानीपत का सेकेंड बैटल। ये फर्स्ट बैटल है जिसको कब लड़ा गया था, 1526 को। 1526 को ये बैटल जो है लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। सेकंड बैटल 1556 को बिटवीन दी गार्जियन ऑफ अकबर बैरम खान एंड हेमू विक्रमादित्य। अब आता बैटल हल्दीघाटी। दिस बैटल फॉट बिटवीन द महाराणा प्रताप एंड अकबर। कब लड़ा गया, 1576 में बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। देखिए 1575 में क्या हुआ, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की किसकी स्थापना की, इबादत खाना। अगर पूछे आपसे बोर्ड में इबादत खाना कब फाउंड हुआ तो आप बताएंगे 1575। और अकबर ने एक नया रिलीजन चलाया था, इसको दीन इलाही, तो 1581 में, ठीक है। ये अकबर के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क थे, जिसमें से एक था इबादत खाना का फाउंडेशन और सेकंड दीन इलाही नाम का न्यू रिलीजन का इंट्रोडक्शन 1581 में, जिसको केवल बीरबल ने अडॉप्ट किया था। इस रिलीजन का एकमात्र फॉलोवर था, वो था बीरबल। और इसका जो पुरोहित था ना वो अब्दुल फजल। इसने बैटल स्टार्ट किया फर्स्ट पानीपत का बैटल तो बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने एक बुक लिखी, इसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है, बाबरनामा, जो किस लैंग्वेज में, तुर्की लैंग्वेज में। और इसी बुक का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। किसने किया है, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है बाबरनामा बुक, जो कि तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ट्रांसलेशन का काम किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। के अंदर जो मुगल डायनेस्टी का फाउंडर था वो थे बाबर। उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं थ्रोन पर बैठेगा। फिर अकबर मुगल पीरियड का या मुगल डायनेस्टी का सबसे ग्रेट किंग था, ठीक है। ये किंग जो है ग्रेट है किंग, इसको हिस्ट्री में ग्रेट किंग से महान किंग के नाम से जाना जाता है। तो फाउंडर्स का बाबर, ठीक है। फिर हुमायूं। और अगर रियल फाउंडर की बात आती है अकबर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। फिर इसके बाद जहांगीर ने शासन संभाला, फिर शाहजहां, ठीक है। और लास्ट जो रूलर था वो औरंगजेब। ये मुगल डायनेस्टी के, ठीक है, मुगल पीरियड के पावरफुल रूलर्स हैं। इसके बाद में ये डायनेस्टी वीक हो गई। लास्ट जो ग्रेट रूलर था ये डायनेस्टी का वो औरंगजेब था। शाहजहां जिसने की बिल्ड किया ताजमहल, इसकी याद में अपनी लव क्वीन मुमताज महल, जिसका आखिरी नाम क्या था, महरुन्निसा। अब आती है अकबर ने बैटल लड़े कई सारे। तो एक इसका मेन बैटल है हल्दीघाटी का बैटल। कब हुआ था वो, मैंने आपको बताया 1576 में। किसके भी 1576 बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। इस बैटल में महाराणा प्रताप का जो एक लव हॉर्स था ना चेतक, बहुत काम आया, उस बैटल में वो मारा गया। अकबर ने अपनी पोजीशन को मजबूत किया किसकी हेल्प से, राजपूतों की हेल्प से। जो राजपूत किंग से उनसे रिलेशंस बेटर करके उसने एक इंडिया में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ठीक है। इसलिए इसको रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है। और इसने एक नया धर्म भी चलाया था, इसको दीन इलाही के नाम से जानते हैं, वो 1581 में, ठीक है। और ये बाबर, ये इसका फाउंडर है। बात करते जहांगीर की, इसको जस्टिस मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। फिर शाहजहां, इसने एक नई बिल्डिंग बनवाई। अकबर ने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया बिल्डिंगों का, और लेकिन सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन शाहजहां के टाइम पर हुआ। औरंगजेब कंस्ट्रक्शन, इसका जो अगर हम बिल्डिंगों की बात करें कंस्ट्रक्शन सबसे कम औरंगजेब के टाइम पर हुआ है। देखिए सेकेंड जो रूलर था हुमायूं मुगल पीरियड का, मुगल डायनेस्टी का, उसको किसने हराया, शेर शाह ने। किसने हराया था, शेर शाह, जिसका असली नाम था फरीद खान। क्या कहते थे इसको, ओरिजिनल नाम क्या था, शेर शाह का फरीद खान।
ठीक है। उसने किस बैटल में हराया था? कन्नौज के और चौसा के बैटल में हुमायूं को हराया और हुमायूं को यहाँ से भाग के जाना पड़ा, वो ईरान की साइड भाग गया, ठीक है, अपनी जान बचाकर। फिर इसके बाद जो दिल्ली का थ्रोन संभाला, किसने संभाला? शेर शाह ने, ठीक है। शेर शाह ने हुमायूं को हराया किस बैटल में? कन्नौज के और चौसा के बैटल में। और शेर शाह को इसका वो शॉर्ट पीरियड टाइम का शासन है, उसी फिर भी इसको रिमेंबर किया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, इसका ग्रेट स्थान है, वो ग्रेट प्लेस है। क्यों है? कि इसने बहुत सारे रिफॉर्म किए अपने शासन के दौरान, तो और कई सारे कंस्ट्रक्शन किए। तो एक कंस्ट्रक्शन है इसका ग्रांड ट्रंक रोड, जो आज भी है, ठीक है। एक ग्रांड ट्रंक जिसको जीटी रोड कहते हैं, जो कि सोनार, कहाँ से? सोनार से, ठीक है, सोनार पश्चिम बंगाल से पेशावर यानी प्रेजेंट पाकिस्तान, अब वहां तक रोड जाता था, इसको हम जीटी रोड क्या कहते थे? जीटी रोड, जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था इसने, जो कि सोनार गांव पश्चिम बंगाल से उस समय पेशावर तक जाता था। पेशावर कहाँ पर था? पाकिस्तान में। तो अभी कहाँ तक रह गया? ये वाघा बॉर्डर तक रह गया ग्रांड ट्रंक रोड। और बहुत सारे इसने वर्क किए अपने मैनकाइंड के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनके लिए बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। इसको एक बेटर किंग की कैटेगरी में याद किया जाता है, ठीक है। किसको हराया था? पूछ सकते हैं आपसे। तो कन्नौज के चौसा के बैटल में शेर खान, जिसका कि ओरिजिनल नेम फरीद खान था, हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं, जो कि सेकेंड मुगल रूलर था, ठीक है। एक बैटल में शेर खान जब घायल हो गया, ठीक है, तब हुमायूं को दोबारा से रीपावर गेन करने का अवसर मिला, दिल्ली पर कब्जा कर पाया जब शेर शाह की डेथ हो गई। उसके बाद में आता अकबर इसके बाद में, ठीक है। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा अपनी क्वीन मुमताज महल की याद में, ठीक है। इसका जो चीफ आर्किटेक्चर था यानी चीफ इंजीनियर था, जिसने कंस्ट्रक्शन किया था, उसका नाम पूछ लिया है तो आप बताएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियर का नेम पूछा जाए तो आपको अहमद लाहौरी कहेंगे। और किसने कराया वो ताजमहल? तो आप कहेंगे शाहजहां। और किसकी रिमेंबर में कराया था? उसने अपनी क्वीन, जिसका नाम था मुमताज महल। कहाँ बना हुआ है ये? यमुना किनारे आगरा में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ध्यान होगा आपको, शाहजहां के द्वारा किया। किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और किसकी याद में? अपनी क्वीन, जो उसका नाम था मुमताज महल। देखिए जयपुर सिटी का कंस्ट्रक्शन किसने किया? सवाई जय सिंह ने, जो कहाँ काम करते थे? औरंगजेब के अंडर वर्क किया करते थे सवाई जय सिंह, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया जयपुर का, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी का कंस्ट्रक्शन किया। 5 प्लेसेस पे नाम पूछता है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी यानी जंतर मंतर बनाया दिल्ली में। कहाँ पे? पहला दिल्ली में, सेकंड जयपुर में, फिर थर्ड मथुरा, ये नाम आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, फिर वाराणसी और लास्ट उज्जैन, ठीक है। तो सवाई जय सिंह फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी एंड दे आल्सो बिल्ड 5 ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं। तो इन 5 प्लेसेस लाइक इन दिल्ली, जयपुर, मथुरा एंड वाराणसी, ठीक है। देखिए नाउ वी टॉकिंग अबाउट आयरन इन ब्लड पॉलिसी। हु अडॉप्ट दिस पॉलिसी? तो आपका नाम क्या होगा? आंसर बलबन। किसने अडॉप्ट किया इस पॉलिसी को? आयरन इन ब्लड पॉलिसी बलबन के द्वारा। क्या थी ये पॉलिसी? वार्न अबाउट आयरन ब्लड पॉलिसी। तो इसमें जो यंग लोग होते थे उनको तो किल कर दिया जाता था, और उनकी लेडीज हैं जो बच्चे हुआ करते थे उनको एज ए स्लेव कैद कर लिया जाता था। तो यही थी आयरन ब्लड पॉलिसी, जो कि अडॉप्ट की थी किसने? बलबन ने। अपने सल्तनत पीरियड में अपने आप को बहुत बेटर कंडीशन में करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जो भी एनिमी है उनको मार डालो, उनके बच्चे और उनकी लेडीज को स्लेव बना लो। ये इसलिए फेमस हुआ बलबन, ठीक है। अब मार्केट पॉलिसी की बात करते हैं। मार्केट पॉलिसी किसने अडॉप्ट की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखना नाम, आयरन ब्लड पॉलिसी किसने अडॉप्ट की? बलबन ने। और मार्केट पॉलिसी की बात करता है तो वो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है, ठीक है। अब एक ट्रैवलर इब्न बतूता किसके टाइम पर आया? तो इब्न बतूता जो ट्रैवलर था मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था, ठीक है। हो गया? देखिए ज्योतिष रत्नमाला नामक एक पुस्तक है, इसका राइटर कौन था? हु रोट द ज्योतिष रत्नमाला? तो आपका होगा राय सिंह ऑफ बीकानेर। क्या किसने लिखा इसको? हुआ द राइटर ऑफ ज्योतिष रत्नमाला? तो द राय सिंह ऑफ बीकानेर, ठीक है। व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ महाराणा प्रताप? तो चेतक। ध्यान रखना
चेतक किसका घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। और आपसे पूछे व्हाट वाज द नेम ऑफ द महाराणा प्रताप सन, महाराणा प्रताप के सन का नाम बताइए तो अमर सिंह। क्या नाम था महाराणा प्रताप के बेटे का? नाम अमर सिंह था। ठीक है। और हु ऑब्लिट जजिया टैक्स, जजिया टैक्स को किसने ऑब्लिट किया? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है। अकबर ने हिंदुओं से जजिया नाम का एक टैक्स लगता था वो हटाया था। ऐसे ही आपसे पूछे दूसरे बात, जैसे दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की। और किसने इसको अडॉप्ट किया, किसने इसको ज्वाइन किया? तो बीरबल इसमें आएगा नाम। ठीक है। और अकबर ने जो बैटल लड़ा हल्दी घाटी का, तो अकबर इस साइड से कौन बैटल को लड़ने गया था? बैटल में मान सिंह और आसफ खान ने लीड किया था हल्दी घाटी का बैटल। अकबर की साइड से लड़ने वाले कौन कौन थे? आसफ खान और मान सिंह। और किसके बीच में हुआ फिर वो? महाराणा प्रताप के बीच में। किस प्लेस पर हुआ? हल्दी घाटी। ठीक है। हल्दी घाटी का बैटल बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। देखिए हम्पी जो कि विजयनगर एम्पायर के डेस्ट्रॉयर खंडर है ना, उनको यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है हम्पी को। ठीक है। विजयनगर एम्पायर के खंडर है कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में, इसको हम हम्पी के नाम से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर के जो स्टेट फाउंडर थे वो हरि और बुक्कर नाम के दो ब्रदर थे। अब बात करते हैं सिखिज्म की, सिख धर्म की, सिख रिलीजन की। तो गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म था। अगर आपसे फाउंडर का नाम पूछा जाए तो गुरु नानक कौन होगा? गुरु नानक को। ठीक है। फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, यानी पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। आगे देखिए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। खालसा ऑर्डर के फाउंडर, किसके फाउंडर? खालसा ऑर्डर के। और लास्ट गुरु, लास्ट 10th गुरु गोविंद सिंह जी। ध्यान रखना, अगर फर्स्ट गुरु का नाम पूछे तो नानक होगा, और जो लास्ट गुरु आपको पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। ये फाउंडर हैं गुरु नानक जी, और खालसा ऑर्डर के फाउंडर जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। गुरु अर्जन देव, द रियल फाउंडर ऑफ सिखिज्म। गुरु अर्जन देव को रियल फाउंडर माना जाता है सिखिज्म का। ये 6th गुरु थे। ठीक है। इन्होंने गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया। किसका? गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन की बात हो तो आप बताएंगे गुरु अर्जन देव। कौन से? गुरु अर्जन देव जी को की जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है। अब आता 9th गुरु का, गुरु तेग बहादुर। और 9th गुरु की बात की जाती है तो इनको किसने डेथ सेंटेंस दिए थे? तो वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। दिल्ली में एक जगह है शीशगंज, वहाँ पर इनका शीश काट लिया गया था, तो वहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया शीशगंज गुरुद्वारा। ये 9th गुरु थे। ठीक है। जिनको किसने मरवाया था, किसने इनकी हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर को मरवाने वाला था उस समय का प्रेजेंट जो शहंशाह था औरंगजेब, उसने इनको दिल्ली में इनका सिर कटवा दिया था। तो जिस स्थान पर सिर काटा गया था तो शीशगंज कहते हैं। ठीक है। ये चांदनी चौक में पड़ता है, वहाँ पर शीशगंज नामक गुरुद्वारा का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अब बात आती है अमृतसर जो शहर है जहाँ पर गोल्डन टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका फाउंडर कौन था? अमृतसर नामक जो शहर बसाया था गुरु रामदास जी ने बसाया था। किसने बसाया था? गुरु रामदास जी ने। ठीक है। अब बात आती अकाल तख्त की। किस तख्त की? अकाल तख्त। ठीक है। ये बैठने का स्थान होता है, पवित्र स्थान मानते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे वो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है। 2 गुरुओं की हत्या कराई थी मुगल एम्परर ने, गुरु अर्जन देव की और गुरु तेग बहादुर की। ठीक है। ये 2 रखेंगे। अगर आपने फाउंडर पूछ कर गुरु नानक होंगे। ठीक है। अब खालसा ऑर्डर के फाउंडर होंगे गुरु गोविंद सिंह जी, 10th गुरु, लास्ट गुरु। और जो गोल्डन टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ उसका नाम आगा अर्जन देव जी हैं, और तेग बहादुर जी इनका शीश कटवाया था औरंगजेब ने। तो उस स्थान पर क्या बना? शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में। और अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन हुआ? गोल्डन टेम्पल का। और अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी, जो कि गुरु अर्जन देव के बेटे थे। देखिए नाउ टॉकिंग वी अबाउट बंदा बैरागी। बंदा बैरागी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बंदा बैरागी क्या नाम था इसका? रियल नाम था माधव सिंह।
देखिए बंदा बैरागी का रियल नेम था माधव सिंह, जो कि बॉर्न हुआ था एक राजपूत फैमिली में। किस फैमिली में? राजपूत फैमिली में। कब? 1670 को। ठीक है, बंदा बैरागी, द रियल नेम वाज माधव सिंह। बंदा बैरागी was born in a Rajput family in 1670 during the South India campaign. बंदा बैरागी मीट विद गुरु गोविंद सिंह। किससे मुलाकात हुई? साउथ इंडिया में बंदा बैरागी की गुरु गोविंद सिंह से। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए माधव सिंह ने अपना नाम भी चेंज किया। ये नाम गुरु गोविंद सिंह ने रखा उनका, बंदा बैरागी। ठीक है, यानी गुरु का बैरागी, गुरु का डिसिपल, गुरु का प्रेसिस। फिर बंदा बैरागी अपने गुरु गोविंद सिंह के रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए पंजाब गया। वहाँ पर वो सरहिंद का जो सूबेदार था वजीर खान, उससे बैटल लड़ा और सरहिंद में गुरु गोविंद सिंह के तो बेटे दीवार बनवा दिए थे, उनका बदला लिया। किसने लिया था? बंदा बैरागी ने। ठीक है, और बख्तियार ने इनको रिकैप्चर कर लिया, अरेस्ट कर लिया और फिर उनको हैंग कर दिया। ठीक है, आगे की शिवाजी के बारे में जान लें थोड़ा सा। शिवाजी का जन्म सिवनेर फोर्ट में हुआ था। किस फोर्ट में हुआ था? सिवनेर फोर्ट में। ठीक है, शाहजी भोसले के फादर का नाम है। अगर आपको बर्थ प्लेस पूछा जाए शिवाजी का, तो शिवाजी का सिवनेर फोर्ट 20 अप्रैल को 1627 को हुआ था। और शाहजी भोसले इनके पिता का नाम है। मदर का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। और किस किले में इनका राज तिलक हुआ? किस किले में थ्रोन पर बैठे थे? वो था रायगढ़। किस पर बैठे थे? रायगढ़ में इनका कोरोनेशन सेरेमनी सेलिब्रेट हुई थी। ठीक है, और जयसिंह के साथ, जो कि उस समय औरंगजेब का कमांडर था, ये औरंगजेब की सेवा में थे, तो ये जयसिंह के साथ शिवाजी को ट्रेटी करनी पड़ी। पुरंदर की ट्रेटी के नाम से ये फेमस है। कब हुई थी? 1665 में। ट्रेटी का डेट ध्यान रखना है, 1665 में पुरंदर की एक ट्रेटी हुई विद शिवाजी एंड जयसिंह। According to this treaty, 35 forts of Shivaji, out of which 23 fort, देखिए टोटल 35 फोर्ट में से 23 फोर्ट देने पड़े मुगल्स आर्मी को। किसको? मुगल्स को। तो कितने? 12 फोर्ट रिमेनिंग रह गए शिवाजी के पास। तो इस ट्रेटी को पुरंदर ट्रेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाउ वी टॉकिंग अबाउट मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट पॉलिसी थी उसके बारे में थोड़ा देखें। अलाउद्दीन खिलजी फेमस इन हिस्ट्री फॉर हिज मार्केट पॉलिसी। आई रिपीट अगेन, अलाउद्दीन खिलजी फेमस इन हिस्ट्री फॉर हिज मार्केट पॉलिसी। देखिए मार्केट पॉलिसी की वजह से अलाउद्दीन खिलजी फेमस हुआ। इसने विदेशों से होने वाले आक्रमणों को, इन्वेंटरों को रोकने के लिए बहुत लार्ज आर्मी बनाई थी। बहुत बड़ी आर्मी अपने पास रखी। अब आर्मी का बेटर तरीके से मेंटेनेंस चलता रहे, यानी आर्मी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो लो वेज में, लो सैलरी में अपना कंप्लीटली सरवाइव कर सकें। तो उसने मार्केट पे कंट्रोल किया। इस पे कंट्रोल किया, मार्केट पे, क्लॉथ पे, ग्रेन्स पे, मेजरमेंट पे, वेट पर, ब्लैक मार्केटिंग पे, सब पे बैन लगाया। ठीक है, और जो कॉस्ट थी आइटम्स की, वस्तुओं की जो कीमतें थी वो कंट्रोल में कर दी, यानी फिक्स कर दी। अब मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए उसने कुछ नए ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जैसे कि दीवान रियासत। कौन सा? दीवान रियासत, जो कि मार्केट कंट्रोलर हुआ करता था। ये ऑफिसर्स हैं, पद हैं, ये इनका वर्क है। तो दीवान रियासत का वर्क मार्केट कंट्रोलर का था। फिर आता है सहना ए मंडी, ये क्या था? ये मार्केट इंस्पेक्टर था, ये मार्केट को चेक किया करता था। फिर आता मोहम्मद शिव, वहाँ से क्या थे? ये इंस्पेक्टर थे वेट के और मेजर के, यानी जो वेट मेजरमेंट हुआ करता था, जो वेट हुआ करता था, उसको चेक करने का काम मोहम्मद शिव नाम का
था। आगे है बड़ी मवालिक, ये सिपाही गुप्तचर हुआ करते थे, जो कुछ अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन ये सुल्तान को प्रोवाइड किया करते थे। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी कैपेबल हो गया, ठीक है। वो एक लार्ज आर्मी मेंटेन कर पाया, ठीक है। तो मार्केट पॉलिसी के लिए फेमस है।